हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो में मंत्री परिषद से संबंधित 10-15 क्वेश्चन का एक छोटा सा सेट करेंगे, जो कि आपको जो भी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप खुद को जांच भी सकते हैं कि कितना क्वेश्चन आपसे बन पाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, भारत में मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? ठीक है, भारत में मंत्री परिषद का गठन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का अगर बात करें तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद से संबंधित है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जो है मंत्री परिषद से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74 जो है मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, राष्ट्रपति को जो सलाह देती है वो संस्था कौन सी है? तो वो है मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख, मंत्री परिषद का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि मंत्री परिषद का प्रमुख होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है ना? मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो वो लोकसभा के प्रति। जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री जो नियुक्ति है वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। किसी मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री को है ना, किसी मंत्री को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है कौन दिलाते हैं? तो वो दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्री को जो भी शपथ दिलाते हैं, मंत्रिपरिषद का जो भी मंत्री होता है उसको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है ना? मंत्रियों के नियुक्ति से जो संबंधित है वो है अनुच्छेद 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 जो है मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 में, मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होता है ना? पूरे मंत्रिपरिषद में जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होता है वो कौन होता है? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो सबसे मेन होते हैं। जो मंत्रिपरिषद में से सभी मंत्री मिलकर एक को प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो वो जो होते हैं मंत्रिपरिषद के सबसे प्रमुख मंत्री होते हैं, महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा, है ना? यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा? तो इसके लिए जो प्रावधान है कि वो 6 महीना के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को कौन देता है? मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी जो है राष्ट्रपति को कौन देता है? तो जो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, कौन? प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे, 12 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल का आधार क्या होता है? मंत्री परिषद का जो कार्यकाल का आधार है वो क्या है? लोकसभा का विश्वास। जब तक लोकसभा में विश्वास का मत प्राप्त है तब तक ये मंत्रिपरिषद बना रहता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के कार्यकाल का आधार क्या है? लोकसभा का विश्वास। चलिए आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द पहली बार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द पहली बार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो कैबिनेट शब्द जोड़ा गया था वो कब किस संविधान संशोधन में? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता कौन करता है? कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता का अगर बात करें तो वो करते हैं प्रधानमंत्री, है ना? कैबिनेट मंत्री की जो अध्यक्षता करते हैं कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। उसके बाद 15 और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है ना? तो लोकसभा में जो भी सीटें होती है उसका 15% क्या होता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन था मंत्रिपरिषद से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, जो कि भारत में
कौन मतलब किस पद पे है, मतलब कि कौन सा मंत्री जो है किस चीज़ का मंत्री है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।